नए साल के मौके पर मुंबई में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव कैंपेन भी चलाया, जिसके तहत कई कार सवारों के चालान काटे गए और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। मुंबई पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, अपने साथ साथ दूसरों की जान को आफत में न डालें। और वैसे भी न्यू ईयर या किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो, इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए ड्राइव चलाया गया था। कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने ड्राइव चलाकर तमाम कार्स एंड दोपहिया वाहनों के ड्राइवर्स को भी चेक किया। अब अगली खबर का हम रुख करेंगे जलगांव से। यह खबर है, महाराष्ट्र के जलगांव में बीती रात दो गुटों में झड़प हुई है। उसके बाद तनाव अभी भी बना हुआ है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि पलादी गांव में दो समूहों के बीच हुई है हिंसक झड़प और उसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 20-25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और 7 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। पलादी गांव में हुए दंगा फसाद के बाद काफी दुकानें जलाई गई। कुछ दुकान वाले हमारे साथ है कि जो दुकान मालिक थे उनकी दुकानें जलाई गई। क्या हुआ था रात को हादसा कि आपकी दुकानें जलाई गई, काफी नुकसान किया गया, तोड़फोड़ की गई, क्या हुआ? हम 8 बजे जब दुकान बंद करके गए, 8 बजे दुकान बंद करके गए, उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे हमको पता चला तो तुम्हारी दुकानें फूट गई। कोई बोल रहा तुम्हारी दुकानें जल गई। फिर उसकी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद साहब का फ़ोन आता है कि तुम्हारी दुकानें फूट गई है। अब वो क्या कारण था क्या नहीं वो हमको कुछ पता नहीं। हम डायरेक्ट आए, हमारी दुकानें देखे तो सब हमारे, कोई दुकान जल रही थी, कोई फ्रिज हमारे बाहर फूट के पड़े थे। मतलब जैसे 25 फ्रिज थे तो 20-22 फ्रिज वहाँ पर दिखे, बाकी कहाँ गए कुछ पता नहीं हमको ये बारे में। फिर हम जब सुबह के होटल पास जब हमको साहब ने बुलाया, फिर साहब ने हमको लेके गया, फिर हमारी नोनी गिन्नी हुई। फिर उसके बाद में साहब ने बोला कि सुबह तुम्हारा पंचनामा होएगा। तो पंचनामा भी कब हुआ वो हमको कुछ भी नहीं पता। बराबर पंचनामा जब हुआ तो उन्होंने बोले थे कि हम तुमको फ़ोन लगाएंगे। उसके बाद में हमको कोई फ़ोन गिन कुछ आया नहीं। और जो हमारी दुकानें फूटी है उसके सामने सब सीसीटीवी कैमरे सब कुछ है, बाकायदा सब कुछ है। बस हमारी रिक्वेस्ट यही है कि उनको सबको वीडियो में सब देखा जाए और उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ये जो दुकान थी आपकी, ये काय की दुकान थी और कितना नुकसान हुआ है आपका भी? मेरा फ्रिज का दुकान था। मेरा कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ है और मेरे हाथ में मतलब कुछ भी नहीं, पूरा भंगार काम हो गया एकदम। क्योंकि मेरा जो रहता है सब लूक का माल रहता है, शौक का रहता है, सब स्क्रैप में जाएगा। मतलब हमारे साथ कुछ और दुकान मालिक भी है जिनका काफी नुकसान हुआ है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या नुकसान हुआ रात को और कैसे क्या दुकान आपकी जल गई? हमको भी पता नहीं, मेरी लड़की की शादी थी। ये दुकान मेरा नहीं, मेरा साइड का दुकान है। ये मेरा दुकान है। हमको पता चला सवेरे 3-4 बजे के आपका दुकान जल गया है। हमारा तो बहुत काफ़ी नुकसान है, 15-20 लाख के ऊपर नुकसान है हमारा सब शूजवेयर फुटवेयर का दुकान है। मैं बड़ा भाई करके चलाता हूँ, हमारा सब इस पे चलता है। पालधी के मेन मार्केट में कई दुकानें फ्रिज की, कई इनकी शूज की दुकानें जलकर आज की तारीख में तो खाक हुई है। इनका करीब 5 से 5.5 लाख रुपए का नुकसान है। इनका करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि पालधी गांव में अभी भी संचारबंदी शुरू है या फिर कर्फ्यू जारी है और आने वाले वक्त में इन लोगों को उनका नुकसान भरपाई मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।